ईरान इजराइल युद्ध के बीच बीते रविवार तड़के अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। इस हमले के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने ईरान के तीनों बड़े परमाणु ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस बीच यूएस रक्षा खुफिया एजेंसी पेंटागन की रिपोर्ट ने तहलका मचा दी है, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पेंटागन की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस हमले में ईरान को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस युद्ध में हुए क्षति का आकलन किया है, जिसकी रिपोर्ट ट्रंप के दावे पर से मेल नहीं खा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरान के तीनों परमाणु स्थलों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। इसमें बताया गया है कि इस ऑपरेशन को अंतिम रूप देने में अमेरिका ने देरी कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 7 अधिकारियों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ ही दिनों में ट्रैक पर वापस लौट सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका के हमले से पहले ही ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर से पहले ही संवर्धित यूरेनियम को हटा दिया था। हालांकि व्हाइट हाउस ने लीक हुई पेंटागन की रिपोर्ट पर असहमति जताई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम दशकों पीछे चला गया है। उन्होंने कहा कि ईरान अब लंबे समय तक कोई बम नहीं बना सकता। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अमेरिकी हमलों के कारण ईरान के परमाणु स्थल पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। ट्रंप ने ईरान पर किए हमले की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध से कर दी। उन्होंने कहा, मैं हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन यह वैसा ही हमला था जिससे यह युद्ध समाप्त हो गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से गलत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नीचा दिखाने और अमेरिका के बहादुर फाइटर पायलटों को बदनाम करने के लिए ऐसा किया गया। हर कोई जानता है कि जब 30,000 पाउंड का बम कहीं फटेगा तो क्या होगा। इस रिपोर्ट के दावे के बाद अब हर तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति की फजीहत हो रही है, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप रिपोर्ट को लीक करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने की बात कह रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखा कि फर्जी खबर CNN ने न्यूयॉर्क टाइम के साथ मिलकर इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को नीचा दिखाने की कोशिश की है। ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। फॉक्स न्यूज से बातचीत में अमेरिका के मध्य पूर्व के विदेश दूत स्टीव विटकॉफ ने रिपोर्ट लीक होने को देशद्रोह करार देते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ऐसी संवेदनशील जानकारी का लीक होना, चाहे वो किसी भी पक्ष के लिए क्यों न हो, बेहद निंदनीय और देश के लिए खतरनाक है। ये देशद्रोह है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। हालांकि पेंटागन की तरफ से जो रिपोर्ट लीक हुई है, उसके बाद से अब पूरी दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो भरोसा था, लोगों से अब वो भरोसा उठने लगा है और हर तरफ अब उनकी किरकिरी हो रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।